MIM की जमीन यहाँ पहले से जरखेज थी, एक झाड़ियां का उखड़ जाने से ये कमजोर नहीं हुआ है। मेरा मानना है कि जो कि हाट की जमीन अगले बार 60,000 वोट दिया था, इस बार वो लाख पार करेगा। यहाँ के लोगों में एक उत्साह है और खासकर सरकार का जो डबल नीति है उससे त्राहिमाम होकर के लोग परेशान होकर के यहाँ के लोगों ने ठान लिया है अब की बार पतंग छाप पर ही बटन दबाकर असदुद्दीन ओवैसी साहब की इज्जत माब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को इज्जत दिलाना है। एक हैदराबाद वहाँ है, एक हैदराबाद इस सीमांचल में बनाना है। जो 2025 बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और चुनावी तैयारी को लेकर के आज AIMIM पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने के लिए जो कि हाट विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, हालांकि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े हैं, इस जदयू से चुनाव लड़ चुके हैं मुर्शीद आलम जी, किशनगंज अभी पहुंचेंगे और किशनगंज में AIMIM की पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। प्रदेश सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूं। क्या ये जो आज ये दृश्य और आज आप पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या उम्मीद और किन आशाओं के साथ AIMIM फिर से ज्वाइन करने जा रहे हैं आप? क्योंकि लाइव है और लाइव में बिल्कुल, इसलिए मैं ये कह रहा हूं सभी अवामुन्नास से और जितने भी लाइव से जुड़े हुए लोग हैं सबसे मैं अगले बार किसी गलती के वजह से MIM वाला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुझे टिकट नहीं मिला था। आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार मुझे ही टिकट मिलेगी और जो की धरती में फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा फहराया जाएगा। जो भी यहाँ पर अगले बार गद्दारी करके और मुसलमानों का अकीदा तोड़ करके MIM यानी पतंग छाप पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के उम्मीदों पर पानी फेर कर दूसरी पार्टी में गया था, मैं अल्लाह की जात से इंशाअल्लाह कहता हूं कि इस बार उसको यही जनता सिला देगी और मजलिस के साथ फिर दोबारा यहाँ की जनता इंसाफ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये जमीन तैयार हो चुका है। फिर यहाँ के लोगों ने, यहाँ के अवामुन्नास ने, जो कि हाट का सभी लोगों ने ये तय कर लिया है फिर से असदुद्दीन ओवैसी साहब के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतंग छाप पर पुनः वोट डालकर यहाँ पर वो अपने उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। 4 साल पहले जो भावुकता आपके अंदर थी, क्या अब फिर से आप जो उन चीजों को भुला चुके हैं? जो दर्द आपने बयां किया था, लोगों का सवाल आ रहा है, लेकिन अब क्या है फिर से? देखिए, जो दर्द मिला था हमें, वो दर्द को हम भुला चुके हैं, भुला चुके हैं। अब मुझे कोई इस पतंग छाप से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कोई शिकायत नहीं है। इंशाअल्लाह जो भी गिला शिकवा था वो दूर हो चुका है। अब ये पार्टी मेरे साथ न्याय कर रही है। पहले मैं ये लड़ाई अकेले लड़ता था परिवारवाद के खिलाफ, अब ये लड़ाई पूरे अवामुन्नास जो कि हाट के 75% लोग लड़ रहे हैं। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। जिस लड़ाई का इजाद मैंने खुद किया था, अब ये लड़ाई अवामुन्नास लड़ने लगी है। जो कि हाट विधानसभा हमेशा से चर्चाओं में रहते हैं, 1 साल अभी लगभग चुनाव 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होने को बाकी है, क्या आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप बिगुल फूंक चुके हैं? मैं पार्लियामेंट चुनाव के बाद ही बिगुल फूंका था। आज पूर्ण रूप से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले पतंग छाप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी से मैं आज सदस्यता ग्रहण करने जा रहा हूं। आज से मेरा इस पार्टी में सदस्यता ग्रहण करेंगे। आज से मेरा पूर्ण रूप से चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। कैमरा मैन से चाहेंगे कि कैमरा हमें भी दीजिए, हम थोड़ा दिखा देते हैं गाड़ियों की भीड़, लोगों की भीड़, समर्थकों की भीड़ हम जो है दिखा देते हैं। और जिस तरीके से आप पर लोगों ने विश्वास किया है और ये जो भीड़ है, लगातार ये भीड़ ये दर्शा रहा है कि लोग आपके साथ कितने दिल से जुड़े हुए हैं। क्या इतने लोग आपके साथ दिल से जुड़े हुए हैं? ये सभी लोग अपने दिल से जुड़े हैं और यहाँ तक है
कि मैंने किसी गाड़ी को भाड़ा नहीं दिया है। सभी लोग मेरी मोहब्बत में और मजलिस के मोहब्बत में, जब से मैंने ये आवाज लगाया कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ग्रहण करने जा रहा हूँ, उसका एक रुकन बनने जा रहा हूँ, तभी से लोग हमारे साथ जुड़ता गया और ये 10 दिन के अंदर ये कारवां बना है। ये कारवां जो कि हाट से चलकर आज किशनगंज तक पहुंचकर मेरा हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। मैं सभी लोगों का एहसानमंद हूं और कर्जदार भी हूं। AIMIM की एक भीड़ कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में दिखी थी, लगभग उसी तरह का भीड़ यहाँ देखने को मिल रहा है। आज बहरहाल मुझे भी देखने को मिला था। हमारे पार्टी के एक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब थे, उन्होंने महाराष्ट्र में इसी तरह का भीड़ का मुजाहरा किया था। आज मुझे भी एक आशा है कि मैं भी, मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग बगैर मेरे से कोई मफाद का आज वो अपनी मर्जी से जुड़े हैं। मैं उसको सभी को धन्यवाद देता हूं और शुक्रिया करता हूं। जिस तरीके से लोगों का कहना था कि AIMIM 2022 के बाद सीमांचल में पूरी तरह से कमजोर हो गई थी, जो कड़ियां थी वो कड़ियां यहां से निकल गई थी, किसी और पार्टी में शामिल हो गई थी वो कड़ियां, जिसके बाद लोगों का कहना है कि शायद कमजोर हो गई थी। इस भीड़ के बाद ये कह सकते हैं कि नहीं, AIMIM फिर से उसी जगह पे पहुंचने को आप ये जानिए, किसी एक व्यक्ति के जाने से, किसी एक जरखीज के जमीन से एक झाड़ी, जंगल की झाड़ी निकल जाने से वो खेत कमजोर नहीं हो जाता है। 2025 इसलिए भी आपके लिए एक नया, चूंकि आप हमेशा चुनाव लड़ते तो हैं लेकिन सफलता नहीं मिली है। 2025 में आप उस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जहां पे अपने लोग आपस में पहले से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, पुश्तैनी सीट माना जाता है, वहां पे आप कैसे सामना करेंगे? आप ये जानिए, राजनीति में किसी भी व्यक्ति का, कोई भी विधानसभा का पूरे अवाम उन्नास वो खरीदा हुआ नहीं होता है, बल्कि वो आजाद होता है। अपनी आजादी से वो अपने मत का प्रयोग करता है। रही बात ये दोनों भाई मरहूम श्री तस्लीमुद्दीन साहब के साहबजादे हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये लोग, मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं, ये तस्लीमुद्दीन नहीं हो सकता है। तस्लीमुद्दीन साहब वो गरीब परवर लोग थे और ये लोग गरीब परवर नहीं है, ये गरीबों का शोषण करने वाला लोग है। और तस्लीमुद्दीन साहब मजलूमों की आवाज थे, ये दोनों भाई जालिमों की आवाज है। निश्चित रूप से ये दोनों भाई को, जो कि हाट की जनता नकार देगी। आपको आज जैसा लग रहा है, आप देख के भी अपने आप में एहसास कर सकते हैं कि जो चीज होने वाला है। जो 2022 में जब लोगों ने पार्टियां छोड़ करके गई, उसके बाद जो कि हाट में अख्तरुल ईमान साहब आए थे लोगों से बात करने के लिए आपस में, उसके बाद जो अख्तरुल ईमान साहब के साथ यहाँ जो चीजें हुई, जिन लोगों ने उनके साथ ये हरकतें की, उनके साथ बदतमीजी की, क्या आपको लगता है कि आप उस समय मजबूती के साथ होते तो जो कि हाट में शायद इस तरह के हालात उत्पन्न नहीं होते AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष के साथ? मैं आपको याद दिलाता हूं और एहसास भी दिलाता हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जी के साथ अगर उदा की धरती में होता, किसी भी व्यक्ति की ये हिमाकत नहीं होती कि उनका टेंट पर हमला कर देता या जो साउंड था उसको तोड़ फोड़ देता। इस तरह की उन्होंने जो बेकदरी से हिमाकत किया और नालायकी का जो अंजाम दिया, उनकी हिम्मत ही नहीं होती। मैं खुले मंच से कहता हूं, मैं शिक्षित परिवार से हूं और एक शिक्षित व्यक्ति हूं, मेरे अंदर सच्चाई है, मैं हर वो बुराई का सामना कर सकता हूं, मुझे कोई डरा नहीं सकता है। माना जाता है कि पंचायत चुनाव सबसे कठिन चुनाव होता है। ऐसे चुनाव में आप 2001 से लगातार जो है पंचायत में बने हुए हैं, एक नहीं, दो पंचायत नहीं, तीन पंचायत, एक पंचायत से आप, दूसरे पंचायत आपकी पत्नी, तीसरे पंचायत से आपकी पुतो, सब लोग जो है चुनाव जीतते आ रहे हैं। बताइए कि ऐसे कड़ी में जो वहां पे वोटर हैं, वहां पे जो नॉन मुस्लिम वोटर हैं, उसको आप कैसे कन्वर्ट करा पाएंगे AIMIM? आप ये जानिए,
वो 3 पंचायत जो है हमारा, उस पंचायत में हम विगत 25 साल से किसी न किसी पद में हम काबिज हैं और इस 5 टर्म में वहां की जनता हमें 8 जनप्रतिनिधि रूप में दिया है। 2 बार पत्नी मेरी समिति रही। अभी हमारा जो गिरी पंचायत है, ग्राम पंचायत राज मियाँपुर से मुखिया है और मेरी पुतोह ग्राम पंचायत राज बरबट्टा से मुखिया थी। अभी मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत राज कुजरी से मुखिया हूँ। वहाँ का जो भी जनता है, हिंदू मुस्लिम, सभी लोगों का समर्थन मुझे प्राप्त है। इस बार चुनाव में ये चीज सामने आएगा, उसके बाद आपको एहसास हो जाएगा। क्या जब पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं ऐसे में पहले से तय हो गई है कि टिकट कंफर्म है मुर्शीद आलम जी इस बार आपका, आइए पार्टी में शामिल हो जाइए? बातें देखिए, पार्टी लोगों का जितने भी पार्टी के रुकन हैं, सभी लोगों का हमारे साथ एक हमदर्दी है। उन्होंने महसूस किया कि मोहम्मद मुर्शीद आलम का टिकट कार करके जो शाहनवाज आलम को दिया गया था, शाहनवाज आलम पार्टी के साथ गद्दारी किया और जो कि हाट के पूरे आवाम से और उन्हीं के जो अकीदतमंदों को अकीदत तोड़ा है। इसलिए सभी पार्टी के हमारे जो रुकन हैं, उनका मेरे साथ एक तरह का बहुत बड़ा एहसान है और वो हमारे एक हमदर्दी भी दिखा रहे हैं और इस बात पर मुझे पूर्ण विश्वास है